हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केम की प्रोफाइल क्या होती है और उसके पहले हम लोगों ने बात की थी केम और फॉलोअर कितने टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉलोअर किस किस टाइप से मोशन कर सकता है और जिस टाइप से फॉलोअर मोशन करता है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप से हम उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और कैसे केम की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर, हम सब जानते हैं अगर ये मेरा फॉलोअर है, अगर ये मेरी केम है तो केम रोटेट करेगी तो फॉलोअर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। केम रोटेट कर रही है तो फॉलोअर भी मेरा क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पर कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरा फॉलोअर जो मोशन कर रहा है ना, जो फॉलोअर मेरा रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है वो किस टाइप से कर रहा है, वो किस टाइप से कर रहा है, मतलब क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और उससे नीचे आ रहा है, या फिर ये यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, या फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या फिर ये साइक्लोइडल मोशन कर रहा है। तो जो मेरा फॉलोअर है वो किस टाइप से मोशन कर रहा है वो हमको ये बताते हैं चारों टाइप, कि या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से करेगा, या एसएचएम से करेगा, या साइक्लोइडल मोशन से करेगा। अब जो हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप के मोशन है जिनके न्यूमेरिकल्स हमको आते हैं। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और एसएचएम के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कि कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम्स के बाद हम लोग केम की प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनकी हमको जानकारी होना चाहिए। कई बार 3 चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। पहला है राइस या फिर लिफ्ट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ राइस और लिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि फॉलोअर का अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फॉलोअर है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। केम से क्या हो रहा है, फॉलोअर आपका ऊपर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं राइस एंड लिफ्ट। क्वेश्चन आपको देगा कि 30 जो राइस है आपका वो 90 डिग्री है, मतलब थीटा अगर मैं आर लिखता हूँ तो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री जब आपकी केम टर्न करेगी तब क्या होगा, मेरा ये फॉलोअर ऊपर जाएगा, मतलब जब तक 90 डिग्री तक ऊपर जाता रहेगा। उसके बाद दूसरी टर्म आती है आपकी फॉल। फॉल का मतलब क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉलोअर। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉलोअर मतलब जो फॉलोअर है आपका, अब क्या होगा, डाउन के अंदर ही नीचे आएगा। मैं अगर बोलता हूँ आपको राइज कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या है, फॉलोअर ऊपर जा रहा है। मैं बोलता हूँ फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉलोअर आपका नीचे आ रहा है। और मैं बोलता हूँ कि बेटा ड्वेल है, ड्वेल इसका मतलब क्या है, ड्वेल का मतलब ये है कि फॉलोअर आपका रेस्ट में है। ठीक है, इन सभी टाइम पर केम तो आपका रेगुलर घूम रहा है, लेकिन रेगुलर केम से घूमने से रेगुलर फॉलोअर नहीं घूमता है ना। कुछ समय घूमेगा तो उसको हमने राइज बोल दिया, जब नीचे आएगा तो उसको हमने फाल बोल दिया, जब केम घूम रही है फॉलोअर नहीं घूम रहा है तो रेस्ट बोल दिया है। अब क्वेश्चंस कैसे क्या दिया रहता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस आपको ये बोलता है कि आपका जो राइज है वो 90 डिग्री है, जो आपका फाल है वो मान लो 100 डिग्री है, और जो आपका ड्वेल है वो क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पहले इसने राइज दे दिया, फिर ड्वेल दे दिया, फिर क्या बोला इसने, आपका फॉल है वो है आपका 100 डिग्री। तो उसका मतलब ये हुआ है कि जब 90 डिग्री घूमेगा स्टार्टिंग में तो क्या होगा, आपका केम जो है फॉलोअर जो ऊपर जाएगा, अगले 30 डिग्री तक क्या होगा, आपका फॉलोअर इसी कंडीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 100 में क्या होगा, वापस ये नीचे आ जाएगा और बचा हुआ वापस रेस्ट चलेगा। तो अगर हमको राइज फॉल ड्वेल दिया हो तो उसको समझ में आना चाहिए कि राइज का मतलब है कि तब केम ऊपर जा रहा है, जब मेरा फॉलोअर ऊपर जा रहा है, फाल है मतलब फॉलोअर नीचे आ रहा है, रेस्ट है मतलब फॉलोअर रेस्ट में है, केम तो मेरी घूम रही है लेकिन फॉलोअर उसके साथ में रोटेट नहीं कर रहा है। सो पहली कंडीशन यहाँ हमारी बनती है कि फॉलोअर ऑफ द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जो आपका फॉलोअर है या आपका फॉलोअर है वो क्या करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। यूनिफॉर्म मतलब जो आपकी केम घूमेगी तो फॉलोअर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अब यहाँ पर आप देखो जो मैं आपको बोल रहा था राइस, ठीक है, तो अगर आपका जो फॉलोअर है वो इस केम के कॉन्टेक्ट में आएगा इस पोर्शन के अंदर, तो उस टाइम आपका राइज होगा, सबसे ऊपर होगा। जब यहाँ से घूमना स्टार्ट होगा तो वापस फॉलोअर नीचे आएगा, यहाँ तक नीचे आ जाएगा, और उसके बाद तो पूरा ड्वेल रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा। ये आपको समझने के लिए है। तो जो पहली कंडीशन आपको जो मिल रही है, बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका फॉलोअर मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मेरा फॉलोअर मूव कर रहा है तो मुझे बेसिकली 3 डायग्राम के बारे में सोचना होगा यहाँ पर। एक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी,
एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों डायग्राम मुझे बनाने होंगे इसके लिए, ठीक है। जनरली हमको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ही लगता है जो हमको केम प्रोफाइल ड्रॉ करनी होती है, लेकिन फिर भी इस पहले वाले के अंदर मैं आपको समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या है, वेलोसिटी और कैसे डायग्राम बनेंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन आपको बोलता है कि चलो आपका थीटा जो आ रहा है राइज जो है वो 90 डिग्री है, फिर थीटा 12 है वो आपका 30 डिग्री है, फिर थीटा जो आपका वापस से फॉल है ना, वो करीबन 60 डिग्री है। तो आपको ये गिवन रहता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आप लिख दे डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं एस लिख देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर आप क्या ले लें, थीटा ले लें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो आपको गिवन ये दिया हुआ था। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने बोला कि जब मेरा पूरा केम घूमेगा तो वो 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बोल के रखेगा कि आपकी लिफ्ट जो है वो मान लो आपकी 40 डिग्री है, 40 mm है। मतलब आपका 40 mm फॉलोअर क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। आपका फॉलोअर 40 mm ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है कि ये स्केल ले लो, मान लो कि 40 mm, तो आप मान लो कि यार 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 10 mm, ठीक है। तो आपने 4 mm की एक लाइन खींच दी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आपको एंगल को डिवाइड करना है ना, यहाँ पर आपका टोटल 360 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइज 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 15 भी मान लें, 15 डिग्री को 1 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है। तो 15 6 के 60 आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर पर लाइन खींच दें यहाँ पर, और वहाँ पर क्या लिख दें आपने कि ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है। जो हो गया राइज आपका, है ना, थीटा आर है, ये 0 है। अब उसके बाद क्या है, 30 पे यार ड्वेल है आपका। तो अगले 30 ड्वेल है मतलब ये आप 30 यहाँ लिख लो, मान लो कि 30 मतलब 2 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींच दी, ये आपका थीटा ड्वेल हो गया। और फिर 60 है आपका फॉल। तो आप क्या करें, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन आप खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की, और ये थीटा एफ हो गया आपका, कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपको जो मेजरमेंट करना है ना वो ओनली यहीं तक करना है। उसके बाद तो आप कहीं भी रखो, रेस्ट जो बचा हुआ है ना वो क्या है 12 है, मतलब रेस्ट बचे हुए टाइम में आपको फॉलोअर ऊपर नहीं जाएगा। तो ये मुझे काम में नहीं आती है, ठीक है। तो आप सोचोगे सर मैं अगर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो बहुत लंबी लाइन बनेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको लाइन यहीं तक मेजर करना है, उसके बाद तो आप कुछ भी यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हर क्वेश्चन में होगा, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ये काम आपको सब जगह करना है, ठीक है। जो आपको गिवन दिया है उसको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में शो करना है। इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक लाइन खींच देना है, यहाँ भी एक लाइन खींच देना है, यहाँ भी एक लाइन खींच देना है, ठीक है। यहाँ भी एक लाइन खींच दो चाहो तो। ये बचा हुआ जो है, बचा हुआ थीटा है, थीटा 12 है। अभी बचा हुआ कितना है, तो आप देख लो 90 30 120 120 और 60 180। तो ये जो है बचा हुआ कितना है 180 डिग्री के, 180 डिग्री रेस्ट पे है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये पोर्शन है राइज वाला और फॉल वाला, इनको इक्वल भागों में डिवाइड करना है। वो करना है इक्वल भागों में डिवाइड करना। आप चाहे तो 2 में कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 में कर सकते हैं, आप चाहे तो 6 में कर सकते हैं, आप चाहे तो 8 में कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप करोगे उतना बड़े आपको एक्यूरेसी मिलेगी किसके अंदर, केम की प्रोफाइल के अंदर। और जितना आप उसको छोटा बनाओगे तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छा कर्व नहीं आएगा। तो आपको ऑप्टिमम लेना है ना ज़्यादा लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप जनरली 6 भागों में डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 6 भागों में बांट देता हूँ, इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि 12 में यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। और ये फॉल है, अगर यहाँ पे मैं 6 भागों में डिवाइड करता हूँ तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया है 5 भागों, 6 भागों में, ठीक है। इसको नाम दे दो, मान लो मैं 0, तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखें मान लो तो इसको हम बोल देते हैं 0 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज और 6 डेज। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिए। अब चूंकि हमारा जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हमारा मोशन है तो मुझे क्या करना है, मुझे ओनली कुछ नहीं करना है, मुझे यूनिफॉर्म इस लाइन को इससे मिला देना है। चूँकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैंने इसको, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियस है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या बोला उसने, ये जो है 30 डिग्री, ये क्या है 12 है।
ड्वेल मतलब क्या है कि ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, तो हम क्या करें, इसको ऐसे रहने दें, इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलोअर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगला 60 डिग्रीज में वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका फॉलोअर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब वेलोसिटी को, वो भी किससे आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, इसको आप चाहे तो आप नाम दे दें कि आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आपको इनको नामकरण इनका कर दीजिए। तो ये आपका बन गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब अगला आप मैं बोलता हूँ आपको इसका बनाओ आप वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी में कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मुझे यहाँ बनाना है वेलोसिटी डायग्राम, तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीरो पे मेरा जो फॉलोअर था ना, मेरा जो फॉलोअर था अभी रेस्ट पे था इस कंडीशन पे, और इसी पर क्या हुआ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलोअर मेरा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब विद इन नो टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब वो 0 से 1 2 3 4 ऐसा नहीं हुआ। मान लो उसको 10 जाना था तो 0 से सीधा 10 चला गया, मतलब यहाँ पर 0 था और इसी पॉइंट पर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ तक चला, वो यहाँ तक चला, तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ तक, कहाँ से चला, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इस पॉइंट पर ड्वेल हुआ, मतलब इस पॉइंट पर आपका केम घूम रहा है लेकिन फॉलोअर नहीं घूम रहा है, मतलब फॉलोअर इसी पॉइंट पर क्या हुआ, 0 हुआ, इसी पॉइंट पर 0 हुआ। वेलोसिटी यहाँ पर 0 है क्योंकि मैं बना रहा हूँ वेलोसिटी यहाँ पर, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया। आप देखो ये एस है, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया था क्योंकि फॉलोअर यहाँ पर नहीं घूम रहा था, है ना। अब यहाँ पर वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी है तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब इसी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि यहाँ पर फॉलोअर नहीं घूम रहा है। अब ये कहाँ तक नहीं 0 रहेगी, ये 0 रहेगी आपकी यहाँ तक, जी पॉइंट तक ना, यहाँ तक वेलोसिटी आपकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ से वापस से कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका फॉलोअर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेक्टर चेंज हो रहा है। तो मैं इसको इधर बना देता हूँ, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी पे वापस क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो आपका डायग्राम बना है ये बेसिकली क्या बना है, वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो तीसरा डायग्राम मेरा बनेगा, वो बनेगा एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए कैसे बनेगा, ये हो गया। अब देखो इस पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन रहेगा। अब हमने बोला कि इस पॉइंट पर 0 थी वेलोसिटी और इसी पॉइंट पर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, मतलब यूनिफॉर्म हो गई, मतलब विद इन नो टाइम आपका t इक्वल टू 0 है और आपका वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका v/t। तो अगर आपको वेलोसिटी यूनिफॉर्म चाहिए विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम आपको वेलोसिटी क्या चाहिए, विद इन नो टाइम आपकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मिला होगा। भाई कि कोई कार स्टार्टिंग आप करते हो 0 की स्पीड पे, एकदम से 100 की स्पीड पे आ सकती है क्या, वो पहले 20 पे आएगी, 30 पे, 40 पे, फिर आएगा ना 100 पे, तो पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन होने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी चीज़ पूरी 100 की स्पीड से डायरेक्ट 0 नहीं हो सकती, है ना, 100 की स्पीड से 0 नहीं हो सकती है। तो अगेन यहाँ पर मुझे क्या रहेगा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिएगा इसको 0 पे लाने के लिए। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसकी स्पीड एकदम से बढ़ गई, तो उसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन और वापस यहाँ पर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। तो कुछ भी नहीं है मुझे ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती, धीरे धीरे पकड़ेगी ना। तो 0 से एकदम से 100 कैसे चले जाएगी, इसीलिए एक्सेलरेशन उसके लिए मुझे कितना चाहिए, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये था मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायग्राम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के थ्रू कैसे हम उसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।